सबको जो है से आज इतवार का दिन, प्रभु का दिन, और कई लोग सुबह आप चर्च में, मंडल में, संगति में गया होंगे, प्रभु को स्तुति भी करे होंगे। जो लोग नहीं गया बाहर का परिस्थिति का द्वारा, उन लोग अभी आराधना कर सकते हैं। उसके लिए प्रभु का, आपके लिए प्रभु ने दरवाजा खोला, आपको वचन दे रहा प्रभु ने। उस वचन के अनुसार यदि आप सुनेगा और उसको ग्रहण करेगा, उसके बाद में प्रभु को स्तुति और आराधना अपन करेगा। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। हमारा प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। शाम को समय में, रात के समय में तेरे पास आते हैं। हमारा प्रिय भाई बहन लोग, जितना लोग आज मंडल में नहीं जा सके, उन सब के लिए आपने जो रास्ता खोला है, दरवाजा खोला है, उस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो लोग आराधना करने के लिए प्रभु और इच्छा है, उनका मौका नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, दास को तेरे आप में सौंप देते हैं प्रभु। वचन देने में अभिषेक करिए, वचन समझाने में प्रभु जी आप सहायता करिए। जो भाई बहन लोग नज़दीक दूर से सब जगह से सुन रहा है, सब बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दृश्य शक्ति को इस नाम से डांटते और बांध देते। अपना आपको नमन करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आया हम आराधना करने के पहले परमेश्वर के वचन से और यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय, बुक ऑफ गॉस्पेल चैप्टर 4 एंड वर्स 24। यूहन्ना सुसमाचार 4 और 24 वचन अपन पढ़ेगा। यूहन्ना सुसमाचार और 4 अध्याय और उसके बाद में और 24 वचन। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 4 एंड वर्स 24 वी विल रीड। हम मिलके पढ़ेगा। परमेश्वर आत्मा है, तो हम आत्मा से और सच्चा से आराधना करें। परमेश्वर सोचने को पर आशीष दें। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर को आराधना करें। परमेश्वर को आराधना क्यों करना है? पहले परमेश्वर कौन है जानना पड़ेगा, उसके बाद में आराधना क्या है वो भी जानना पड़ेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा हम आराधना क्या करना है, नहीं करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा। लेकिन क्यों लोग क्या किया, उसको एक झाड़ बनाया, एक पत्थर बनाया और एक लोहा का मूर्ति बनाई, एक तस्वीर बनाया। जैसा उनका मन में आया वैसा उनको अपना परमेश्वर को उन्होंने क्या किया, अपने रूप से करते जा रहा। लेकिन आज परमेश्वर वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा को हम देख सकते नहीं, देख सकते ना। देखिए, खुद ही आपका अंदर में आत्मा है और आपका शरीर में और सोल और स्पिरिट, आत्मा और प्राण, जीवन भी रहते और आत्मा भी रहते और शरीर रहते। ये तीनों को भाग में मनुष्य बन गया। अब ये आत्मा को, हमारा खुद का आत्मा को हमने नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा को कैसे देख सके? थोड़ा सोच लो। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, जिसका आत्मा और वो जिंदा है, जिसका आत्मा में रोशनी है, जो मरता नहीं है, वो आत्मा को जान सके। जिसका आत्मा मरते हैं वो परमेश्वर को नहीं जान सकते। एफएससी 2 अध्याय 1 वचन में हमारा पाप से, गलत से, दोष से, हमने पाप का कारण से मर चुका है करके लिखा पौलुस ने। हमारा आत्मा कैसे मरेगा? जब हम पाप करते, हम दोष करते, प्रभु के विरुद्ध में काम करते, तब क्या होता? हमारा आत्मा मर जाता।
जो आत्मा मरने के बाद में उनको आत्मा में, आत्मिक बातों में, आत्मिक कामों में, आत्मिक जागों में, आत्मिक कार्यों में, आत्मिक स्थिति किसी में भी उनको इंटरेस्ट नहीं. Those are not having the Spirit of God and whose spirit is dead, they will not have any desire for spiritual things. आत्मिक बात के लिए उनका कोई मन नहीं लगता है, क्योंकि अंदर में आत्मा मर चुका है. तो आप आराधना कर रहा क्या, आप वचन पढ़ रहा क्या, आप प्रार्थना कर रहा क्या, आप प्रभु का सेवकाई में है, तो इसका मतलब आपका अंदर में परमेश्वर का आत्मा है. अगर आत्मा में प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपका आत्मा मर चुका है. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम जानना पड़ेगा. रोमा किताब में 8 अध्याय 9 वचन में एक बात लिखा है. रोमा 8 और 9 में क्या लिखा? जिसका अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है और वो उनका कोई संबंध नहीं है. जिसका अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो उनका परमेश्वर को कोई संबंध नहीं, परमेश्वर में है नहीं. तो हम सब लोग अब सोचना पड़ेगा, क्या मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है? मेरे अंदर में और परमेश्वर का आत्मा है. हम बोल सकते हैं हमारे पास में आत्मा है ब्रदर, हमारे अंदर में आत्मा है ब्रदर. आत्मा है. तो यहाँ पे 3 बात आज आपको मैं बताता हूँ. ये आराधना का संदेश में ये चीज़ अगर आपका अंदर में हुआ तो सच में आपका पास में परमेश्वर का आत्मा है. यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय में 8 वचन में इस रीति से लिखा है, वो आने के बाद में आपको पाप से और धार्मिकता से और न्याय से निरुत्तर करेगा. यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय और 8 वचन. John Gospel chapter 16 and verse 8. The Holy Spirit will come and He will convince you your sin, and He will convince you, He will say that you are a righteous or unrighteous, and He will also give justice for what you did. वो आने के बाद में वो 3 बातों को निरुत्तर करेगा. He will decide 3 things. First of all, whether we have that spirit, हमारा पास में आत्मा है तो क्या करेगा वो आदमी? वो पापी करके मानते. He will come. Who will come? The Holy Spirit will come. परमेश्वर का आत्मा आएगा. जिसका पास में आएगा, जिससे बातचीत करेगा, वो पहले क्या बोलेंगे? Lord, I am a sinner. प्रभु जी, मैं खुद पापी हूँ, मेरे ऊपर दया कर. जब परमेश्वर का आत्मा शुरू इस रीति से स्टार्ट होता है इंसान के अंदर में, चाहे आप कोई भी हो सकता है, आप मसीह भी हो सकता, नहीं तो बौद्ध भी हो सकता, लेकिन हिंदू भी हो सकता, लेकिन सिख हो सकता, जैन हो सकता, आपका धर्म कोई भी हो सकता. लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आपका पास आते हैं, पहले बार आपको कन्विंस करेगा दैट यू आर ए सिनर, तो पापी है. तब आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं सच में पाप हूँ. क्यों? मैं पाप का चीज मैं देखता हूँ आंख से, पाप का बात बोलता हूँ मुंह से, पाप का बात सुनता हूँ कान से, और पाप का जगह जाता हूँ और पैर से, और पाप करते हैं ये हाथ से. इसलिए ये पवित्र आत्मा आपके पास आने के बाद में, परमेश्वर का आत्मा बाद में पहले क्या करते, आपको निरुत्तर करेगा, यू आर ए सिनर, आप पापी है और आप पापी है. तो इसलिए पहले शुरू कहाँ होता? तो हर एक इंसान को
अपना पाप को कबूल करना है, अपना पाप को पश्चाताप करना है, अपना पाप को प्रभु पास आना है और प्रभु का पास आकर पश्चाताप से प्रार्थना करना है। और आपको अभी तक प्रार्थना करने के अनुभव नहीं है, फिर भी जब पवित्र आत्मा आपका पास आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर आएगा, वो आपका अच्छा रीति सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। प्यारे भाई बहनों, और एक बार सोच लो, बहुत लोग आप लोग सोचते हैं ना, मैं मसीह हूँ। कैसा? मैं मंडली में जाता हूँ, मैं मसीह हूँ। मैं कलसी में जाता हूँ, मैं मसीह हूँ। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं मसीह हूँ। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मसीह हूँ। मैं चंदा भी देता हूँ, मसीह हूँ। और कई लोग, मैं बाइबल को और मैं उसको टीचिंग भी करता हूँ, प्रीचिंग भी करता हूँ, मैं मसीह हूँ। नहीं, ऐसा नहीं मसीह बनेगा, ऐसा मसीह नहीं बनेगा। पहले बात सुन लो, परमेश्वर आत्मा है, हम उनको आराधना करने के लिए ये सच बात होना। कौन सा सच बात है? आप प्रभु का पास में आकर पाप को पश्चाताप किया क्या? पहले पहला 9 एक बात लिखा है, यदि अपना पाप को मान ले, वो विश्वास योग्यता है, हमारा पाप को क्षमा करेगा, उनका लहू से अपने को धुलाएगा, उनका बेटा और बेटी का समान अपना लाएगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, एक बार आप लोग सोच लो, मैं सच में परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ? इस रीति से मेरा परिवर्तन आया क्या? कई लोग क्या बोलते हैं, मैं मसीह इसलिए हो गया, प्रभु ने मुझे चंगाई किया, मैं मसीह बन गया। मैंने जो मांगा प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए मैं मसीह बन गया। मेरे बच्चे के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे नौकरी के लिए, मेरी शादी के लिए, मैंने जो मांगा प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु को विश्वास किया। गलत बात है। अगर वो नहीं दिया तो आप नए मसीह नहीं बनेगा। मसीह बनने के लिए ऐसा नहीं होना, और आपका पास में परमेश्वर के पास आकर और परमेश्वर आत्मा आपको कन्विंस करना पड़ेगा, निरुत्तर करना पड़ेगा दैट यू आर ए सिनर, आप पापी है, पाप को कबूल करो, पाप को मान लो, पाप को पश्चाताप करो। ये मेरा अनुभव है। 1970 में मैं बाइबल के बारे में नहीं जानता था, मंडल में कभी नहीं जानते थे। मेरा परिवार पूरा मूर्ति का घर में मैंने पैदा हुआ, कोई घर में प्रार्थना करने वाला है ही नहीं। लेकिन जब मैं पढ़ने का समय में 12वीं क्लास में, और उस समय में एक भाई ने मेरे को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तब मैंने बोले उनको, मेरे को प्रार्थना करने के लिए नहीं आता। उन्होंने बोले ठीक है, आप पहले प्रार्थना करो, मैं देखें। वो प्रार्थना किया, उसके बाद मैं प्रार्थना शुरू किया, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझे नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा मेरा मुझसे उतर गया, रो रो के, और एक घंटा, एक पूरा घंटा भर रोते सारे पाप को कबूल कर। तब से मेरा जीवन में झूठ निकल गया, सिनेमा निकल गया, बैड फ्रेंडशिप निकल गया, नॉवेल्स निकल गया, पिक्चर देखना, बुरी बात बोलना, बुरी संगति करना, हर बात को खत्म कर लिया। अभी के मैं न्यू क्रिएशन, अब एक नया आत्मा, नया आदमी मैं बन गया। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 3:3 में क्या लिखा? वो नया जन्म है। दैट इज कॉल्ड बोर्न अगेन एक्सपीरियंस। अभी अपने को क्या होना तो चाहिए, और इस रीति से नया जन्म अनुभव आने के बाद में अपन प्रभु को आराधना कर सकते। तब क्या आराधना करेंगे? आराधना का मतलब अब आपको समझ आ जाता था, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैंने गलत किया, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी किया,
मैंने लड़ाया, मैं झगड़ा किया, मैं जो बात नहीं देखना देखते आया, ये सारे बात के लिए आपने मेरा साजा क्रूस के ऊपर उठा लिया। I am a sinner. I committed so many sins against you. I went to so many places. I told so many lies. I robbed so many things. I hated so many people. I fought with so many people. Lord, I did so many sins against you. How much upon me? भाई बहनों, इस बात का आप अच्छे से जान लो। तब क्या होता? नया जन्म मिलता। तब अभी आपका आराधना क्या हो गया? मेरा पाप को आपने क्षमा किया, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आया समझ में? भी अब समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? प्रभु का आराधना क्या होता है? यहाँ पे परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए, सारे दुनिया के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गया, अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया, अपना सारे गलत को, पाप को उन्होंने क्रूस के ऊपर उठाया। अब क्या किया? बेटा बेटी, आप लोग ने पाप किया, आपका साजा मैंने उठाया, अभी मेरे पास आप आया और माफ़ी मांग लिया, मैं आपको क्षमा कर लिया, आपको शुद्ध कर लिया, मेरा बेटा और बेटी को समान मैंने अपनाया, तो इसलिए आज से तुम मेरा बेटी और मेरी बेटी। तब अपन क्या करते? प्रभु परमेश्वर, मैं स्तुति करता हूँ, एक पापी इंसान हूँ, एक पापी का जीवन बिताते, ऐसे आदमी को आपने ऐसे छुटकारा दिया, ऐसे साजा उठाया, मैं जो साजा उठाना तो चाहिए उस साजा के लिए आपने उठाया। लॉर्ड, रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आई एम गिविंग माई वर्शिप टू यू। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्रू वर्शिप एंड स्पिरिचुअल वर्शिप। हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड, ऐसा नहीं होता भाई। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो हालेलुया हालेलुया, स्तुति करो प्रभु महिमा। ऐसा होता क्या? अरे दारू पीने वाले भी हालेलुया बोलते ना, पीछे देखने वाले बोले हालेलुया बोलते ना, ऐसा हो सकता क्या? नेवर इट विल हैपन। इट मस्ट बी योर ओन एक्सपीरियंस। आपका खुद का अनुभव आना तो चाहिए। तो इसलिए हम आराधना करने के लिए फाउंडेशन क्या है? हमारा जीवन में परिवर्तन आना, पाप का क्षमा होना, पाप से छुटकारा पाना। तब क्या आ गया? आपके अंदर में पवित्र आत्मा आ गया। अब उस आत्मा का द्वारा परमेश्वर आत्मा को अब आराधना करेगा। अब समझ आया? हम आराधना करने के लिए क्या क्या चल रहा है? यहाँ पे हमारा आत्मा परमेश्वर आत्मा को क्या कर रहा? आराधना कर रहा। पहले हमारा आत्मा परिस्थिति कौन सा था? मूर्खता था, वो मर चुका है, वो मर चुका है। तो इसलिए अब आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर में आया, हमारे आत्मा को जिलाया, एक रोशनी आया। इसलिए परमेश्वर का हम स्तुति और आराधना करते हैं। ये समझ में आया आपको? आराधना का मतलब क्या है? अच्छा, दूसरी बात हम देख सकते हैं, हमारा पाप को क्षमा करने के लिए परमेश्वर कितना बड़ा, और प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में हम देख सकते हैं, क्या लिखा वहां पे? उस सिंहासन के ऊपर बैठा है, 24 एल्डर्स, बड़े बड़े लोग उनका पास में बड़ा बैठा है, और उसके देवदूतगण, हरों देवदूतगण उनको स्तुति और आराधना कर रहा है। ऐसे परमेश्वर इतना ऊंचा स्थान छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए एक इंसान बनकर, जिसका नाम यीशु मसीह का नाम से दुनिया में आकर अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया। इसलिए हमारा आराधना क्या होना तो चाहिए? प्रभु जी, मैं निकम्मे मनुष्य हूँ, मैं मिट्टी का आदमी हूँ, मैं कई प्रकार का पाप का जीवन बिता, इतना आदमी को इतना परमेश्वर इतना प्रेम करने के लिए क्या जरूरी है? प्रभु जी, आप कितना प्रेम हमारे लिए, आप प्रभु जी आपने कितना योजना में हमारे लिए बनाया, इसलिए मैं आपको स्तुति और धन्यवाद देता हूँ करके क्या करना है?
परमेश्वर को स्तुति और आराधना करना है। और लूका सुसमाचार 15 अध्याय में 7 वचन में और एक बात लिखा है, जब हम पश्चाताप करने के बाद में, जब पश्चाताप करने के बाद में और परमेश्वर अपना बेटा अपनाने के बाद में हमारा नाम जीवन का किताब में लिख जाता है। कहाँ पे? जीवन का किताब में लिख जाता है। तो परमेश्वर और स्वर्ग में देवदूतगण बहुत खुशी होता है जब हम यहाँ पे पश्चाताप करने से। हमारा पश्चाताप, हमारा जो पाप का मान लेते, हमारा नाम कहाँ रहेगा? जीवन का किताब में लिखा। इसका मतलब आपका नाम स्वर्ग में आपको एक स्थान मिल गया, स्वर्ग में आपको एक स्थान मिल गया। इसलिए परमेश्वर को स्तुति करो। और वह स्थान जाने के लिए आपका नाम कहाँ लिखा? जीवन का किताब में। योर नेम इज रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। तो इसलिए द एंजल्स व्हिच आर इन हेवन, they will make so much happiness when you are repenting in this world. हम पश्चाताप करते दुनिया में और हमारा देवदूतगण बहुत खुशी होता है। इसलिए उन लोग स्तुति करते परमेश्वर को, हम भी स्तुति करते। अच्छा, तीसरी बात हम देख सकते हैं, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारे लिए कुछ ऊपर मर गया, ठीक है, बात मान लेता। मरने के बाद में गाड़ा गया, वो बात भी मान लेता, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। He died on the cross, buried, and on third day was risen from death and proved himself was God. तीसरा दिन जी उठकर उन्होंने अपने को परमेश्वर समान दर्शाया। इसका मतलब क्या होता? जिसके ऊपर हमने विश्वास किया वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर? मृत्यु के ऊपर विजय पाया है। दुनिया में कोई इंसान है क्या? कोई पॉलिटिकल लीडर है क्या? नहीं तो कोई भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी मरने के बाद में जी उठा आदमी कोई है क्या? नहीं ना। इतना सारे भगवान है दुनिया में, एक भी है मरने के बाद में जी उठा? नहीं। There is none, not even one, except Lord Jesus Christ. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जी उठा। इसलिए ऐसे परमेश्वर आपको चुना, ऐसे परमेश्वर आपको और क्या 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 किया? एक बेटा का आपका पाप को क्षमा किया, अपना बेटा के समान अपनाया और आपका नाम जीवन का किताब में लिखा और परमेश्वर ने आपको स्थान स्वर्ग में लिखा। ये सारे बात सुनने के बाद में क्या आपको खुशी नहीं लगेगा? क्या आपको खुशी नहीं लगेगा? खुशी लगेगा ना, बहुत अच्छा से खुशी लगेगा। और एक बात हम देख सकते हैं वहाँ पे गलती किताब 5 अध्याय और 22 वचन में आत्मा का फल जो है वहाँ पे लिखा, आत्मा का फल प्रेम और आनंद, विश्वास, धीरज, शांता और इस रीति से फल अपने को 9 फल दिया है वहाँ पे। देखिए गलती किताब और 5 अध्याय में 22 वचन में हम देख सकते हैं, गलती और 5 और 22 वचन में हम देख सकते हैं वहाँ पे आत्मा फल प्रेम, संतोष और शांति और कृपा और अच्छी विश्वास और नम्रता और सहनता। ये सारे बात आत्मा द्वारा प्रभु ने अपने को दिया। आज देखो हमारा इतना भयानक परिस्थिति में हम प्रभु में आनंद है। चाहे इस दुनिया में अपने को जो मिला नहीं मिला, यदि पैसा मिला नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला नहीं मिल रहा, अच्छा भोजन मिल रहा नहीं मिल रहा, अच्छा नौकरी मिला नहीं मिल रहा, फिर भी हम आनंदित है। क्यों? परमेश्वर में हम परमेश्वर को बेटा है, उनको मालूम है अपने को संभालने के लिए, वो हमारा पिता है अपने को देने के लिए।
और हम कोई डरने के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि सारे दुनिया उनका हाथ में है। द एंटायर वर्ल्ड इज इन हिज हैंड्स। Whatever he is expecting to give to you, he will definitely give to you. अपने को जो देना तो चाहिए वो देते रहेंगे अपने को। क्यों चिंता करते भाई? हमारा ईश्वर इतना बड़ा ईश्वर है। तो इसलिए क्या लिखा? हमको एक आनंद दिया और शांति। भयानक बात बाहर, terrible things are happening outside in the world, in India, in Maharashtra, in many parts of North India. But we are not afraid of all those things. Why? Because the Lord is with us. He has given a peace of mind. You will not get this peace. आपको इस शांति आपको नहीं मिलेगा इस समय में। सब घर में घबराने की परिस्थिति, बाहर जाने का डर है, अंदर आने के लिए डर है, कोई आने के लिए डर है, हम बाहर जाने के लिए डर है, आखिर में मंडली में जाने के लिए डर है, अब मोचन देने के लिए डर है। ऐसे वातावरण में भी परमेश्वर अपने को क्या दिया? शांति दिया। इसलिए परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करने के लिए, प्रभु जी मेरे को आनंद दिया, मेरे को शांति भी दिया, और इतना नहीं प्रेम भी दिया। आपने मुझे प्रेम, इसलिए मैं आपको प्रेम करने के लिए सिखाया। वचन को मैं प्रेम करता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ, मंडली लोगों को प्रेम करता हूँ, उनको सहायता करता हूँ, परमेश्वर दास को प्रेम करता हूँ, उनका साथ रहते हूँ। हमारा जो अड़ोस पड़ोस लोग जो उद्धार नहीं है उनके लिए प्रेम करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस रीति से जिसका अंदर में प्रेम है, he is having the experience of love. Lord, you have given me love, that's why I am reading thy word. You have given me the love, that's why I am loving all my brothers and sisters in my church. You have given me that love, that's why I am praying for all the people who are not saved. You have given that love, that's why I am being with thy servants in this world. प्रभु जी आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, आत्मा का फल दिया। हम देख सकते, हम हर रोज खाते ना, क्या क्या खाते? नागपुर में उसको क्या बोलता हम, कमला को बोलते ना नागपुर में, और हम बोलते उसको अच्छा फल बनाना, और उसके बाद एप्पल, कई कई फल हम देख सकते हैं। नागपुर बहुत बार फेमस है, और इसी से नॉर्थ इंडिया में भी कई कई जगह में फेमस है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, वो फल दुनिया का फल ये शरीर को शक्ति देते, ये शरीर को और अच्छा तबीयत देते, लेकिन आत्मिक फल आपका जीवन को, आपका परिवार का जीवन को, आपका बच्चों को जीवन को, मंडली का जीवन को, ये फल क्या कहते हैं? अच्छा से अच्छा तंदुरुस्ती देते हैं। This fruit will give you strength to your children, to your wife, to your husband, to your family members, and all the church people. The Spirit has that much of power. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर को क्यों स्तुति करना है? पहले बात आपने बताया था, क्या किया उन्होंने? अपने पाप को क्षमा कर लिया, और इसके बाद में अपना बेटा और बेटी के समान अपनाया, और तीसरी बात मैंने आपको बताया था, और परमेश्वर ने क्या किया? अपना नाम जीवन का किताब में लिखा, और चौथी बात स्वर्ग में अपने को जगह उन्होंने तैयार कर लिया, और इस दुनिया में पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को दिया, और फल होने के लिए हम फूले फले। परमेश्वर आत्मा द्वारा आज हमको शांति मिला, आज हमको खुशी मिला, आज हमको आनंद मिला। इतना कष्ट दुख परिस्थिति में भी, इतना भयानक परिस्थिति में भी हम शांति रह सके, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस समय में जो लोग वचन सुन रहा है, क्या आप आराधना कर सके? प्रभु ने बोल रहे, क्या बोल रहा? परमेश्वर आत्मा है, उनको आराधना करने वाला आत्मा से सच्चाई से आराधना करे। कई लोग आराधना करते हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता,
कई लोग प्रार्थना करते हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सच्चाई का मतलब आप जो आराधना करते हैं वो आपका अनुभव आएगा। सच्चाई का मतलब आपने जो प्रार्थना करते आपका अनुभव आएगा। सच्चाई का मतलब आप जो वचन बोलते आपका अनुभव आएगा। तो इसलिए आज आपने जो वचन सुना उसका अनुसार आप आराधना करेगा, वो सच्चाई होता है। कई लोग क्या करते हैं, उन लोग को इन लोग को देख के आराधना करते रहते हैं, वो आत्मा का आराधना नहीं होता। आत्मा का आराधना पहले मैं आपको बताया, God is spirit. The spiritual worship means that we must receive that spirit. With that spirit we must worship the Holy Spirit. परमेश्वर आत्मा, हमारा आत्मा आना तो चाहिए, तब परमेश्वर आत्मा को हम आराधना करना तो चाहिए। तो इसलिए ये वचन सुनने वाला प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग थोड़ा देर प्रभु को स्तुति और आराधना करें। प्रभु जी, मैं मंडल में नहीं जा सके, मैं कलश में नहीं जा सके, अगर गया होंगे मैं आराधना नहीं कर सके, लेकिन आज आप तेरे दास का द्वारा मैंने वचन सुना है और मेरे घर में घुटने टेक कर मैं आपको आराधना करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि मुझे आपने क्षमा कर लिया और बेटा और बेटी के समान अपना लिया। और इतना नहीं, मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा, और इतना नहीं, स्वर्ग में मेरे को जगह स्थान दिया, और इतना नहीं, इतना कठिन परिस्थिति में भी मेरे को शांत और आनंद और खुशी दिया। आत्मा के द्वारा इतना कार्य किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता। आइए हम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद दें और आराधना करें। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस रात को समय में तेरे वचन के द्वारा आपने मुझसे भी हम सबसे बातचीत किया प्रभु जी। जो भाई बहन लोग ने सुन रहा है उन सबको आप तैयार करें आराधना करने के लिए। परमेश्वर पिता, आत्मा से सच्चाई से लोग आराधना करने के लिए सहायता करिए। जो प्रिय भाई बहन लोग भिन्न भिन्न जगह में रहते हैं, नागपुर शहर में जो भाई लोग हैं उन लोग के लिए हम प्रार्थना करते, और प्रभु जी खड़गपुर में जो भाई लोग हैं वहाँ पे भी हम प्रार्थना करते, और लखनऊ में हमारे प्रिय भाई वहाँ पे संपत भाई, और उनके लिए हम प्रार्थना करते, उनको लोगों के लिए प्रार्थना करते। वो बना रहा है उसको स्लैब के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और हमारा भाई गिजोन पंजाब में सेवा कर रहा है, उनका साथ में आप रहे, उनका प्रभु सेवकाई में सहायता करे, उन लोगों को भी आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पहले बाप आसमानी उस रीति से प्रभु जी हमारा भाई देवदास और नागपुर शहर में भाई और इमानुएल और प्रभु जी प्रभाकर भाई और लता सिस्टर, और इसके बाद में शिंदे आंटी और मोड़गरे सर्व परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। राजेश के लिए, सुबह के लिए और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। विजय सिस्टर के लिए, शिंदे आंटी के लिए, रंगे भाई के लिए, चंद्रवाड़ भाई के लिए और सिस्टर राजेश के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उनको सहायता करने के लिए प्रार्थना करिए, उनको भी मौका दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और इस रीति से प्रभु जी खड़गपुर हमारा भाई और जो सेवा कर रहा है उनको साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते। वहाँ पे जितना लोग है तेरे और आराधना करने वाला वह लोग आराधना, और प्रभु जी और इस रीति से और परमेश्वर पिता, और प्रभु जी जो लोग आराधना करना जो आज नहीं जा सके उन सब लोग मिलके आराधना करने के लिए सहायता करें प्रभु जी। मेरे वापस मान इस रीति से भाई और प्रभु जी किन जगह में तेरा वचन सुन रहा है उन सबको साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। भाई प्रसाद और प्रभु जी वो और मध्य प्रदेश में और प्रभु जी और भिलाई में मार भाई साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। और भाई समील अलगड्डा उनका और सेवकाई और बिहार में उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। और भाई रामाई के लिए और प्रभु जी और उनका जो परिवार के लिए और अहमदाबाद उनके लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, और सबका साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते। और पर वापस मान इस रीति से और जो भाई लोग भिन्न शहर से तेरा वचन सुन रहा है प्रभु जी उन सबको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप लोग ने वचन सुना, प्रभु को धन्यवाद है। और आप थोड़ा देर घुटने टेक कर प्रभु के पास में नम्रता से प्रभु को स्तुति और आराधना करें। जैसे तुम आराधना करते रहेगा प्रभु का आशीर्वाद आपका ऊपर गिरते जाएगा। मन में शाम और शरीर में अच्छे से तबीयत और हर प्रकार का शक्ति परमेश्वर आपको देते रहेगा। तो इसलिए हम सब लोग मिलके आराधना करें, सब हमारे लिए प्रार्थना करते रहे।
और बुधवार को आपको वचन दे रहा है प्रार्थना के बारे में, और इतवार को आराधना के बारे में आपको वचन दे रहा है। तो आप लोग प्रार्थना करते रहे। आप सब लोग के लिए हमेशा हम प्रार्थना करते आ रहा, और परमेश्वर आगे बढ़ सके। सबको जय मसीह।